नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। बंगाल में चुनाव के दौरान, पंचायत चुनाव के दौरान जिस तरीके से वहां पर हिंसा देखने को मिली वो अपने आप ही चिंताजनक था। आपको बता दें, इस हिंसा में अब तक 16 से ज्यादा जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं, जिसमें 60% जो है वो खुद टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, यानी कि टीएमसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से जब वहां पर चुनाव हो रहे थे, यानी कि 8 जुलाई को शनिवार को जब पंचायत के चुनाव बंगाल में हो रहे थे, तो जिस दौरान वहां पर हिंसा देखने को मिली, जिस दौरान वहां पर बमबारी देखने को मिली, गोलेबारी देखने को मिली, लोगों में लड़ाइयां देखने को मिली, हत्याएं देखने को मिली, और यहां तक कि वहां पर लोकतंत्र जो है वो ध्वस्त होता हुआ कहीं ना कहीं हमें दिखाई दिया। जिस तरीके से हमने देखने को मिला कि कैसे जो लोग हैं वो पोलिंग बूथ में अंदर घुस के जो बैलेट बॉक्स हैं उसको उठाकर भाग रहे थे, बैलेट बॉक्स को खोल रहे थे, चुनाव नहीं होने दे रहे थे, वोटिंग में जिस तरीके का जो दखल था वो डाला जा रहा था, बूथ मास्टर की जो है यहां तक कि उनकी भी हत्या कर दी गई, वो अपने आप में बेहद चिंताजनक था। आपको बता दें, इसे लोकतंत्र की हत्या बताया जा रहा है, और खासकर बंगाल सरकार पर, ममता बनर्जी की सरकार पर जो है सवाल पे सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्ताधारी सरकार को आरोपी ठहराया और कहा है कि उन्होंने बैलेट चुनाव नहीं कराए हैं, उन्होंने बुलेट चुनाव कराए हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि बुलेट के दम पर जो है वहां पर चुनाव हो रहे हैं और बुलेट के दम पर वहां की राजनीति जो है वो चल रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की जो मांग है वो कर दी है, और साथ ही साथ ममता बनर्जी के इस्तीफे की भी मांग जो है वो रख दी है। अमित शाह ने ये जो हिंसा हुई उसको लेकर वहां से रिपोर्ट जो है वो तलब की है, उनसे रिपोर्ट मांगी है। अब आपको बता दें कि वहां पर सुरक्षा बल भी जो तैनात था, उनसे भी वहां की सिचुएशन जो है वो नहीं संभल पाई। इसको देखते हुए रविशंकर प्रसाद ने जिस तरीके से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर आरोप लगाए, सत्ताधार को जो है वो आरोपी बताया, और भी उन्होंने आगे कई बातें कही। क्या क्या कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। शुरू करें? हाँ सर। बंगाल में आज जो ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे हैं उसमें हिंसा का तांडव हो रहा है। अभी तक 1 दर्जन से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। ममता जी, आपने अपने बंगाल को कहां पहुंचा दिया? एक समय बंगाल लोकतंत्र की जननी थी, राष्ट्रीय जागरण का केंद्र था, सुभाष चंद्र बोस का बंगाल, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का बंगाल। कोई चुनाव होगी तो लाश गिरना जरूरी है क्या? और ममता जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि पहले बिहार सहित बाकी प्रदेशों में भी बहुत लाशें गिरती थी, अब तो चुनाव आयोग की सख्ती के कारण वो काफी कम हो गया। आपके यहां भी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग की सख्ती के कारण हिंसा थोड़ी कम होती है, लेकिन जब आपकी सरकार ग्राम पंचायत का चुनाव करवा रही है तो क्या हो रहा है और कितने लोग मारे जाएंगे, क्यों मारे जाएंगे? सेंट्रल फोर्सेस को भी कायदे से काम नहीं करने दिया जा रहा है, कोई सहयोग नहीं मिल रहा है जमीन पर। ममता जी की पुलिस एक प्रकार से पॉलिटिकल आउटफिट के रूप में काम करती है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो कुछ ईमानदार प्रभावी पुलिस वाले हैं उनको उचित प्रोत्साहन नहीं मिलता या काम करने नहीं दिया जाता। ममता जी, आपकी पार्टी के लोग भी मारे जा रहे हैं ना, क्योंकि आपकी भी पार्टी के गुटों में काफी संघर्ष है, ऐसा हमें बताया गया और यही जमीनी खबर भी है। लेकिन इस हिंसा के तांडव को कब रोकेंगे आप? इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। BJP condemns outright this reckless violence in Bengal in the Gram Panchayat election. भारतीय जनता पार्टी आज के चुनाव में इस हिंसा के तांडव की भर्त्सना करती है।
एक दूसरी महत्वपूर्ण बात हमें कहनी है कि जब पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो रही है तो ममता जी आप बैलेट बॉक्स ले आए आपके अंदर में जो चुनाव करवा रहे हैं, आप लोग के दबाव में बैलेट बॉक्स फिर आ गया। जो बैलेट बॉक्स अतीत हो गया था, बटन दबाइए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, आपकी वोटिंग रिकॉर्ड होगी। अब आप बैलेट बॉक्स ले आए और फिर वही पुरानी परंपरा कि बैलेट बॉक्स को छीना, उठा के कहीं तालाब में फेंक दिया, किसी बैलेट बॉक्स में इंक डाल दिया ताकि जिसको जितने वोट मिले ऐसा समाप्त हो जाए।